हाँ जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? यस गाइस, मैं चाहता था आप सब लोग आएँ और पूछें, अब समझ में आ रहा है मुझे। हाँ, 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 गरिमा, आयुष, मोहित जैन, शेफाली, अब समझ में आया आप लोग शांत बैठे थे, अब पता चल गया कि आप सब लोग आ गए हैं फटाफट जल्दी-जल्दी। ये तरीका था आप लोगों को बुलाने का, मुझसे बातें करने का। ग्रेट। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हम, वो है बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज। आप लोग देख रहे हैं कि आज के समय में बिल्कुल मौसम बदल रहा है ना? कौन से मौसम की बात कर रहे हैं हम? कौन-सा मौसम? बिज़नेस का मौसम भाई, बिज़नेस करने के तौर-तरीके बदल रही हैं। अगर आप इकोनॉमीज़ की बात करें, इस समय इकोनॉमीज़ बदल रही हैं। आप चाइनीज़ इकोनॉमी को देख लो, आप यूएस की इकोनॉमी को देख लो, फ्रांस की बात अगर हम करें तो आप देख लो इस समय क्या है, इटली के अंदर क्या हाल है इस समय में। ये जो बदलता हुआ बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज है, जो बिज़नेस कमर्शियल वर्ल्ड है, इसके बारे में हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इस समय मेरे सामने बैठे हैं, भागलपुर सेंटर से भूमिका जी, संजय जी, जितने लोग हमारे सामने बैठे हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस समय बिज़नेस करने के तौर-तरीके और बिज़नेस बदलता जा रहा है। और जो हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि आपको इस बदलते हुए बदलाव को समझना होगा और इसी वजह से सीए इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में फाउंडेशन के अंदर इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। सिमरन, यस, मिस्टर चक्रवर्ती, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या आप समझ पा रहे हैं कि आज हमारे बिज़नेस करने के तरीके बदलते जा रहे हैं। आज बिज़नेस बदलता जा रहा है और फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर हमारे बच्चों को नहीं मालूम होगा, लक्ष्य अगर हमें नहीं मालूम होगा कि इसका क्या असर हो सकता है, इसको एनालाइज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको सीए फाउंडेशन में एक बेस तैयार किया जाएगा और उसके लिए एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हमने नाम दिया बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज। यानी बिज़नेस की और कॉमर्स वर्ल्ड की सारी नॉलेज का बेस। हाँ, कुछ चीज़ें और भी इस सब्जेक्ट में डाली गई, जैसे कि आपके सीए इंटरमीडिएट और फाइनल में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें। यानी कि फाउंडेशन का मतलब क्या है? आपका बेस। तो फाउंडेशन के अंदर में आपका सीए इंटरमीडिएट और फाइनल में यूज़ होने वाले काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है, ताकि अभी से आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी बच्चों का सेंस आ रहा था, सर ये सब्जेक्ट है क्या? बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज। अब समझ आ रहा है आप लोगों को? भैया बड़े-बड़े मुकेश अंबानी ने आपसे आकर के पूछना, भई क्या करूँ? इस कोरोना के टाइम में बिज़नेस को कैसे चलाऊँ? मेरी शेयर मार्केट धड़ाम से गिर रही है, बताओ क्या करूँ? इकोनॉमीज़ डाउन जा रही है, बताओ क्या किया जाए? और चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग ही तो एडवाइस करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कैसे बिज़नेस को सँभाला जा सकता है या बिज़नेस में फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है? ये कौन बताएगा? आप। ये कौन बताएगा? आप। कौन-कौन बताएगा? जल्दी से हाथ खड़ा करे, हैंड रेज़ करे, जो चाहता है कि मुझे फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा बनना है कि मैं बड़ी-बड़ी कंपनी को कंसल्ट कर सकूँ कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? इसका क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में हो सकता है? यस, हैंड रेज़ कीजिए। कौन-कौन से बच्चे हैं जो वाक़ई में चाहते हैं कि हम बड़ी-बड़ी कंपनियों को कंसल्ट करें? वेरी गुड। वॉव! सब लोग चाहते हैं, आप सब लोग चाहते हैं कंसल्ट करना बड़ी-बड़ी कंपनियों को। वेरी गुड शेफाली। यस, रिमझिम अग्रवाल, सिमरन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज के लिए आज एक छोटी-सी टेस्टिंग कर लें बताऊँ? बोलो, कर लें हम लोग? आज एक छोटी-सी टेस्टिंग करते हैं, आपके साथ एक छोटी-सी गेम खेलते हैं, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि आप बिज़नेस में कितना इंटरेस्ट लेते हैं और बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज का कितना ज्ञान आप अपने पास रखते हैं। बोलिए, आर यू रेडी गाइज़? अपने सैस के साथ रेडी हैं? एक छोटी-सी गेम। हाँ, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग डेली बेसिस पर अपने सामान यूज़ करते हैं। चलो मैं गेम स्टार्ट करता हूँ और उसको गेम के हम रूल्स आपको साथ-साथ क्लियर करते हैं, राइट?
इस गेम में करना क्या है, मैं आपको छोटा सा रूल बता दूं आपको। हाँ जी, इस गेम में करना क्या है आपको, बहुत छोटा सा रूल है। रूल क्या है, आपके सामने मैं कुछ, हाँ जी, आपके सामने कुछ कंपनियों के नाम आएंगे, ठीक है? आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको शो करूंगा और उस प्रोडक्ट के बारे में आपको, उन कंपनियों के नाम मैं आपको बताऊंगा। 3 नाम हैं, जिसमें आईटीसी, आईटीसी का नाम जानते हैं आप लोग? आजकल आईटीसी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लोग यूज कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? अभी आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं मैं, अभी आपके सामने स्लाइड्स आएगी, ठीक है? अभी आपके सामने स्लाइड्स आएगी, आप उसमें देखेंगे 3 कंपनियों के नाम होंगे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इन 3 कंपनियों के प्रोडक्ट्स जो है आपको दिखाने हैं, आपको बताऊंगा, प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा और आपको बताना है कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर? आपको बताना है कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। चलिए पूछूं आपसे, पहला प्रोडक्ट ड्यूरासेल। ड्यूरासेल का जो प्रोडक्ट आता है वो कौन सी कंपनी का है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है, एचयूएल का है या आईटीसी का है? बताएं मेरे को, बताइए कौन सी कंपनी का है? आईटीसी कंपनी का है। जी, आईटीसी का। ड्यूरासेल किसका है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल का। ये रही 3 कंपनी आपके सामने, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एचयूएल एंड आईटीसी। 3 कंपनियां हैं और ये रहा आपका प्रोडक्ट ड्यूरासेल। और आपने हाथ खड़ा किया और मुझे बताया कि ये कौन सी कंपनी का है। बताइए बताइए बताइए। इंडिपेंडेंट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। विवेक कह रहे सर पीएनजी का है, कार्तिक कह रहे सर पीएनजी। अच्छा, ओके। प्रियांक क्या कह रहे हो आप? हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अक्षिता शर्मा कह रही है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का। ओहो, एक तो कह रहे नन ऑफ दीज। भाई आपके लिए गेम के रूल्स मैंने बहुत सिंपल कर दिए हैं। मैंने 3 कंपनियों के नाम दिए आपको, पी एंड जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आईटीसी कंपनी और एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपको बताना है कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का। अपने लिए तालियां बजा लो जिन्होंने पी एंड जी को सिलेक्ट किया है। वेरी गुड इशू, बहुत बढ़िया बेटा। अनमोल बिल्कुल सही, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। देखो ये डेली लाइफ के प्रोडक्ट है, आप लोग डेली यूज करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा, कभी हमने उठा करके देखा कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बनाती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी कब होती है? अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, क्या आप एक्सपायरी चेक करते हैं सब लोग? यस कशिश बताओ बेटा, डिंपल बताओ बेटा, आरजव बताओ, क्या आप लोग एक्सपायरी चेक करते हैं? जल्दी बताएं मेरे को। यस सर, यस सर, यस सर, सब कह रहे चेक करते हैं। अच्छा बताएं, लिम्का की एक्सपायरी कहाँ लिखी होती है? लिम्का, लिम्का तो आप पीते ही होंगे। नहीं पीते कोई बात नहीं, कभी खरीदी तो होगी। लिम्का की एक्सपायरी कहां पर लिखी होती है? वेरी गुड अनुज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, किस जगह पर लिखी होती है? जरा बॉटम में होती है, कैप पर होती है, कहां पर होती है? क्या बात है यार, ये लोग तो बच्चे बड़े एक्सेलेंट हैं। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, यू आर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि आप लोगों ने अभी से नॉलेज गेन करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स बॉटल की नेक पर लिखा होता है और 99% व्हाइट कलर में लिखा होता है, बी केयरफुल।
व्हाइट कलर में लिखा होता है, इसलिए हम उसकी एक्सपायरी पढ़ नहीं पाते और मैक्सिमम टाइम हम एक्सपायर्ड चीज भी पी लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ, एक और प्रोडक्ट आपके सामने, डव। अरे वाह! यस गर्ल्स, डव साबुन। बॉयज भी यूज करते हैं, मुझे पता है आजकल ब्यूटी पार्लर बहुत जाते हैं। कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है ये? HUL, 3 ऑप्शन आपके सामने, HUL, P&G और ITC। पता है ITC ने बड़े नाम बदले, जैसे लोग नाम आजकल हीरो हीरोइन अपने नाम बदल लेते हैं ना। कार्तिक आर्यन का नाम तो सुना होगा आपने, फिल्म का जो हीरो है, सुना है ना? उसने भी अपना नाम बदला था, पता है आपको? फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उसका नाम कुछ और है। हिज नेम इज कार्तिक तिवारी। तो यार नाम बदलना तो फैशन है, और ये आईटीसी कंपनी ने तो बहुत बार नाम बदला है, और ये आपके सिलेबस में भी है, चिंता मत करो। आईटीसी कंपनी आपके सिलेबस में भी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग। जी हाँ, कंपनी का नाम बताना है, HUL। वेरी गुड कपिल। अरिहंत, हाँ जी, अरिश ओबेरॉय, शुभम, विश्वास, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई दोस्त, आज आपकी बिजनेस कमर्शियल नॉलेज टेस्टिंग हो रही है। अगला प्रोडक्ट आपके लिए, बिंगो। बिंगो, तेरा है पर मेरा है। आपका भी है यार, खा लेना भाई, नहीं चाहिए मुझे। हाँ, ये सबको पता है, देखो सारे टेढ़े यहीं बैठे हैं, सारे नालायक स्माइल पास कर रहे यहीं बैठे हैं टेढ़े। क्यों आजब, डिंपल, हाँ कशिश, सारे टेढ़े यहीं बैठे हैं। उदय की बात करें, अक्षिता की बात करें, सबकी बात करें, यस ऑफ कोर्स दिस इज आईटीसी प्रोडक्ट। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए, पियामा डिविल्स, ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? अच्छा, आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आपके प्रोडक्ट्स में नीचे एक नंबर भी नजर आ रहा है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ताकि मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकूं। आप लोग पर्सनल चैट भी मेरे से कर सकते हैं, तो आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मुझे आज व्हाट्सएप जरूर भेजें, ताकि हम लोग रूबरू एक बार और पर्सनल लेवल पर आप लोगों से हो सके। मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे नंबर नोट कर रहे हैं, आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं, 9999005981। प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशु। कार्तिक चड्डा, दिस इज आईटीसी। कार्तिक क्या हुआ? देखा कितने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, डेली लाइफ में डेली बेसिस पर हम यूज करते हैं, लेकिन किंतु परंतु बट, हा 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 हा, क्या कर सकते हैं यार, कभी ध्यान नहीं दिया है ना। भाई कॉमर्स इसी को तो बोलते हैं। पियर्स का साबुन बताएं, चल। जी, जी हाँ, सरोज कुमार, नेहा गुप्ता, बताओ बेटा। वेदांशी, वैदही, जी हाँ, अनुष, श्रेयांश, जिया, अनमोल, पपरेजा, अरिहंत मोदी। मोदी साहब नमस्कार। अब तो सब मोदी को नमस्कार करने का मन करता है। भूमिका जैन, उदेश, ये उद्देश्य, अमोल, कार्तिक, आजब, रोमी, पक्का, लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? HUL, वेरी गुड, सुपर, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट देखो, ये तीनों कंपनियां जो हैं, तीनों कंपनियां इस समय फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स बेचती है, FMCG। रोजमर्रा के आप देखो ना, इस समय में कितनी टाइट पोजीशन है, लेकिन क्या रोजमर्रा का सामान बंद हो गया? सोचो एक छोटी सी बात, इतनी टाइट पोजीशन में पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, इंडिया लॉकडाउन है, फिर भी कुछ सामान ऐसे आज बिक रहा है, ब्रेड भी बिक रहा है, बटर भी बिक रहा है, अंडा भी बिक रहा है, दूध भी बिक रहा है, लोग जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं। आपने कभी सोचा ये कंपनियां इतनी सक्सेसफुल क्यों हो रही हैं? क्योंकि एफएमसीजी में डील करती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स में डील करती हैं। इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, यानी रोज बिकते हैं, फास्ट बिकते हैं, जिसका प्राइस बहुत कम होता है, क्वांटिटी ज्यादा खरीदी जाती है, रोजमर्रा में खरीदी जाती है। इसलिए मैंने इन कंपनियों का नाम लिया, क्योंकि आप डेली बेसिस पर ये प्रोडक्ट यूज करते होंगे, तो इसलिए कुछ अलग नहीं। चलिए, एक अलग से, टूथब्रश। भाई पेस्ट किया ना, पक्की बात, पेस्ट किया ना आज का। अगर आप ओरल बी का टूथब्रश यूज करते हैं, तो पक्का जानते हो कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है ये वाला। आईटीसी, आईटीसी, HUL, HUL, आईटीसी, पीएनजी, सिद्धांत, श्रेयांश कह रहा है पीएनजी, और अंकित कह रहा है पीएनजी, उदय कह रहे हैं HUL, पीएनजी, अरिहंत, श्रेया कह रही है HUL, HUL, पीएनजी भी। सिमरन, अरे वाह। अनुष क्या कह रहे हो बेटा?
प्रियांक पीएनजी कह रहे हो आप, शेफाली आप क्या कह रहे हो, आईटीसी, सत्यम, अरे वाह, चलिए लेट्स सी, ऑफ कोर्स इज प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी, वाओ ग्रेट। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज अपडेट हो रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देख रहे हो आप कितनी छोटी सी बात है, डेली बेसिस पर हम इसको गेन कर सकते हैं। देखो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के लिए जरूरी नहीं है कि हम सारा किताबी ज्ञान उठा करके पढ़ें। मैं तो ये चाहता हूं कि आज से, अभी से मेरे साथ एक प्लेज ले लो, कसम खा लो कि सर रोज एक नई नॉलेज गेन करेंगे ही करेंगे हम। एटलीस्ट जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, जो यूज करते हैं ना, उसको एक बार पलट के जरूर देखेंगे। पक्का? बोलो थम्स अप, रेज हैंड जो आज मेरे साथ प्लेज लेते कि डन सर हम ये पक्का करेंगे। एटलीस्ट जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं ना, उसको देखेंगे जरूर। एक नॉलेज गेन करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना हम लोग। अरे क्या पता मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप इन्हीं कंपनियों के अकाउंट्स ऑडिट कर रहे हो यार, क्या पता आप इन्हीं के बैलेंस शीट साइन कर रहे हो कल को। तो नॉलेज आज से गेन करना शुरू कर दो, मेरे लिए तो आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो आज से, दिल से। थैंक यू सिमरन, अर्चना, अक्षित, लव यू गाइस। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग अभी से सीखना शुरू हो गए। चलिए, टाइड, ओह सर्फ, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिमरन। सिद्धांत, वेरी गुड, बताएं बेटा, टाइड नेचुरल्स ये जो प्रोडक्ट आता है ये कौन सी कंपनी का है मेरे बेटा, कौन सी कंपनी का है? आईटीसी, सब आईटीसी पर है, पक्का? लॉक कर दूं, लॉक कर दूं बच्चे? आहा, आहा फंस गए। नहीं ऐसा नहीं है, सिमरन अरोड़ा ने पीएनजी लिखा था, संजना ने गलत लिखा, प्रियांक ने पीएनजी लिखा, अंकित ने भी, जसमीन कौर नहीं, नहीं सार्थक, सार्थक गुड, अनमोल पीएनजी गुड। कोई बात नहीं, देखिए हमारा मकसद गेम में हार या जीत नहीं है, हमारा मकसद ये है कि क्या आज की डेट के हिसाब से हम कितनी नॉलेज अपडेट कर पा रहे हैं, हम किस लेवल पर स्टैंड करते हैं, दैट इज अवर मैसेज। आशीर्वाद आटा, आई होप ये सबका सही होगा, क्योंकि सबने आटा बहुत बटोरा है इस समय में, सबने लॉकडाउन कर रखा है, सबने आटा घर में इकट्ठा कर लिया। हम्म, हाँ ये मुझे मुझे पूरी उम्मीद थी, और मैं बहुत हैप्पी हूँ इस बात से। प्रियांक, गौतम, ईशु, चैतन्य, सिमरन, हितेश, लगता है हमारे सिमरन बहुत ज्यादा हैं, नेहा गुप्ता, स्नेही, भव्या, ओके, आदित्य, श्रेया, तीक्षण कुमार, गुड, दैट इज कुनिका, वेरी गुड, दैट इज आईटीसी, ऑफ कोर्स, लव यू गाइस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आहा, सनफीस्ट, सनफीस्ट कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट? हाँ जी, वरुण, सार्थक, उपासना, उदय, नादीश, अंशुका, रोहित, कार्तिक, मोहित, हिदायतुल्लाह, तनुज, आयुष, डिम्पल, सरोगी, अक्षिता, हिमांशु कुमार गुप्ता, अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, दैट इज आईटीसी। मुझे खुशी हो रही है कि चलो कुछ प्रोडक्ट नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के बारे में आप जरूर जानते हो और इसके बारे में नॉलेज बहुत अच्छी रखते हो। लक्स, पता है लोग पहले जो नहाते थे ना, साबुन कौन सा होता था, लाइफ बॉय, नहाने के लिए। ये एक ऐसा साबुन है हिस्ट्री के अंदर में जिसने आकर के लोगों को ये समझाना शुरू किया कि हाथ धोने का साबुन और नहाने का साबुन अलग होता है भाई। और लक्स कितना चला है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। दिस इज जस्ट हिस्ट्री यार, जिसने पूरा मतलब सोप इंडस्ट्री को बदल दिया, और इतने सारे सोप हैं आप लोगों के पास में यूज करने के लिए। मैक्सिमम आंसर सही है, हारा प्रसाद गलत आंसर है आपका। वैदही सही आंसर, नहीं वैदही आपने गलत आंसर दिया बेटा, चेक इट आउट। तनुज गलत है बेटा। हाँ जी, संचाई, संचाली गुप्ता बिल्कुल ठीक है बेटा। रोहित चोक, एचयूएल, हितांश, सिद्धांत, कुनिका, संतोषी, रवि कुमार, हाँ जी, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, दिस इज एब्सोल्युटली एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, सुपर गाइस। अच्छा लग रहा है आप लोगों से ये देख करके, और आप लोग इतना अच्छे से इसको कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एक गेम खत्म होती है। इसका मकसद क्या था इस गेम का? कशिश पता है इस गेम का मकसद क्या था हमारा? डिंपल, मजा आ गया? अरे वाह, लव यू गाइस। अगर आपको मजा आ गया तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। इस गेम का बेसिकली मकसद क्या था, पहले इस बात को आप समझ लें
इसका मकसद है कि हम हर वक्त हर जगह बैठ करके अपनी कमर्शियल नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। हंगर फॉर नॉलेज, अरे वाह! एन्जॉय किया आपने, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चला। सुपर्ब गाइस, लव यू गाइस। बहुत अच्छी बात है। यानी बैठे-बैठे आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। लेकिन एक गेम और खेलें। आप कहेंगे सर पढ़ाई भी करनी है, बिल्कुल ये सारी आपकी कमर्शियल वर्ल्ड की पढ़ाई है। बोलिए गेम खेलें या अभी सब्जेक्ट मैटर शुरू करें अपना एज़ यू विश, जैसा आप कहें। अच्छा, ऐसा क्या? ऐसा क्या लक्ष्य है? चलो। बच्चे कह रहे हैं सर गेम गेम आज मजा आ रहा है और गेम खेल के नॉलेज काफी अपडेट हो रही है, तो चलो एक गेम और खेलते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, एक गेम और खेलते हैं, छोटी सी गेम और खेलते हैं। और इस गेम का मकसद क्या होगा हमारा, मैं आपको बता दूं इस गेम का मकसद क्या है हमारा। इस गेम का मकसद हमारा होगा कि हम लोग कुछ नई चीज सीख सकें। हम लोग कुछ नई चीज सीख सकें और उस नई चीज में हमारे पास में क्या है, ईयर ऑफ स्टार्टिंग। यानी कि मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करूंगा और आपको ये बताना है मेरे को कि ये कब स्टार्ट हुई। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप गलत यूज नहीं करेंगे, आप उसका यूज नहीं करेंगे, आई मीन गूगल वगैरह का यूज नहीं करेंगे आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूं इसमें आप पूरी ईमानदारी बरतेंगे। क्या बरतेंगे? ईमानदारी बरतेंगे आप लोग। इज दैट क्लियर? हाँ, चलिए। अब आपको करना क्या है इस गेम के अंदर में। आए सब तैयार हो गए, बाल बाल समेट करके तैयार हो गए सब बच्चे, ये स्माइल चेहरे पर। क्यों आ जाओ, हाँ। बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ गई। करना क्या है देखो, आप लोग फेसबुक यूज करते हैं? हम सब तो कर ही सकते हो यार। नहीं करते? अच्छा नालायक, झूठे, झूठ बोलता है। हाँ, फेसबुक यूज नहीं करते। नालायकों, पता है मेरे को। फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं। अच्छा बताओ गूगल की उम्र कितनी है, अच्छा ये बताओ। गूगल कितना बड़ा है बताओ, कितनी उम्र है इसकी गूगल की, बताना जरा। बता दो। नहीं पता? फेसबुक की उम्र? ऐसे ऐसे इशारे मार रहे हो। क्या बात है, हाँ। स्माइल भी और चेहरे पर ये भी, वाह 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 वाह। देखो, मैं आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ एक बहुत अच्छी गेम है। इस गेम का मकसद क्या है, ध्यान से समझना। हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता है स्टार्ट कब हुई, इसका इसका उम्र कितनी पुरानी है। चलिए एक गेम खेलते हैं तो मजा तो उसी से आएगा। सबसे पहले गूगल। गूगल चाचा ऐसा है भाई, इसकी जरूरत सबसे पहले पड़ती है हर काम के लिए। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ बेटे, आपको ये बताना है कि स्टार्ट कब हुआ था। 1978, 88, 98, 2008 और 2000। हाँ, आपको ये बताना है बेटे कि ये स्टार्ट कब हुआ था। 1988, 1998। आई थिंक नहीं, यहाँ ऑप्शन आपको दे रखा है सर, सोचना है। आपको बताना है मेरे को ये कब स्टार्ट हुआ था भाई, ये मुझे पता चलना चाहिए। गूगल कब स्टार्ट हुआ, देखिए हम कितना यूज करते हैं। अच्छा ऐसे लगता है गूगल पता नहीं कितना पुराना होगा। इतना चलता है तो ये कितना पुराना है। जी हाँ, उपासना धमीजा बेटे, आप क्या कह रहे हो? रिमसिम 1998 कह रहे हो बेटा? अच्छा। विपिन जी के, विपिन वर्मा कह रहा है 1998, मान्या 98, पुनी कहा? ओके, ध्रुव चौथी ऑप्शन, अच्छा। ईयर लिख दो यार, सीधा सीधा पता चल जाएगा मेरे को। अरिहंत मोदी साहब कहते हैं हमारे 1998। तुषार क्या कहता है? ओहो, कोई बात नहीं। अनमोल गोखले, अनुप्रिया अग्रवाल, मोहित जैन, कार्तिक, विश्वास चावला, आदित्य बंसल। चलिए आपको बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। दिस इज 1998। कितने साल पुराने हो गए भाई सभी? 1998। ये कितने बूढ़े हैं, सिर्फ 22 साल, 22 ईयर्स। आपसे मात्र 4-5 साल बड़े बस। और लगता क्या है कि जब हम यूज करते हैं, क्यों क्यों बेटा, लगता है ना कितने पुराने हैं। गूगल कितना पुराना होगा, कम से कम 60-70 साल पुराना होगा। जब इंटरनेट शुरू होगा तब होगा, इससे पहले भी सर्च इंजन थे। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि लास्ट ऑप्शन है बेटा। हो सकता है फ्यूचर में गूगल से भी बड़ा सर्च इंजन आ जाए, क्योंकि गूगल से पहले भी एक सर्च इंजन था। बिल्कुल सही कहा लक्ष्य, याहू था।
याहू भी लोग यूज करते थे, लेकिन तब वो लोग सोचते थे कि इससे बड़ा सर्च इंजन नहीं आ सकता। गूगल आया तो गूगल के बाद भी आ सकता है। पता है, जब फेसबुक लॉन्च हुई ना, मैं आपको बताऊं, हमारा टाइम, जब हम आपके टाइम पर था, फेसबुक तो नहीं होती थी, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था, सीधा सीधा। वैसे वो ज्यादा अच्छा था, सबसे आसान था। किसी की नाक पकड़नी हो और तमाचा मारना हो तो आसान था। आज तो हम कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय हेलो हाय के। स्माइल आ गई चेहरे पे कि दूर से ही हेलो हाय कर सकते हैं। आपको बताऊं, जब फेसबुक आया, इतना फेमस हुआ, तो इंडिया में भी ऐसे एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी, पता है, ऑर्कुट के नाम से, फेल हो गई। फेसबुक आया, फेसबुक चमक गया। अब फेसबुक जब आया तो फेसबुक को लगा कि इससे बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं आपको। उस समय ना, दो दोस्त, देखो दोस्तों की कहानी बता रहा हूं, दो दोस्त फेसबुक के पास नौकरी मांगने गए। नौकरी मांगने गए, कहते यार हमें भी अपनी कंपनी में रख लो, हम भी कुछ बढ़िया सा काम कर देंगे, बहुत अच्छा काम कर लेंगे आपके साथ, हमें भी जोड़ लो। कंपनी ने कहा नहीं भैया, तुम्हारे जैसे तो रोज लोग आते हैं हमारे पास में, रोज लोग आते हैं, धक्के खाते हैं, तुम्हें नहीं रखेंगे हम लोग। दो दोस्तों को भैया खुराफाती थे, दिमाग चल गया, बोलते हैं ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल सही कहा हिमांशु। तब व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ, उन दो दोस्तों ने मिलकर के व्हाट्सएप स्टार्ट किया। और बिलीव में, आप हैरान रह जाओगे। जरा व्हाट्सएप स्टार्ट कब हुआ था, कोई बता देगा मेरे को? अरे सर, ये क्वेश्चन बीच में क्यों पूछ लेते हैं? व्हाट्सएप तो अब यूज करते हैं, अब ये मत बोलना व्हाट्सएप यूज नहीं करते कौशल, झूठ मत बोलियो बिल्कुल भी। हाँ देख स्माइल, कह रहा हाँ सर, अब नहीं झूठ बोलूंगा, व्हाट्सएप तो यूज करता हूँ। और आज पता चल जाना चाहिए मेरे को, आज आप कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, सबके पास नंबर है, मेरे पास मैसेज आना चाहिए, ठीक है, मेरे पास मैसेज आना चाहिए। 2009 में स्टार्ट हुआ, सुपर, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, 2009 में स्टार्ट हुआ। लेकिन 2014 2014 तक आते आते पता है क्या हुआ? सार्थक, मोहित सुन ले मेरी बात बेटा, सत्यम सुन मेरी बात, कृषांशु बेटा बात सुनो, गरिमा, मित्तल सुनो बेटा, 2014 तक आते आते व्हाट्सएप का इतना ज्यादा स्कोप बढ़ गया कि फेसबुक के तोते उड़ गए। फेसबुक को लगा कि भाई अब मैं गया, अब मैं गया। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, क्योंकि उसको पता था अगर मैं इस कंपनी को नहीं खरीदूंगा मेरा फेसबुक बंद हो जाएगा, बिलीव मी। और पता है कितने का खरीदा? कितने का खरीदा, कोई आइडिया लगा सकता है? फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, कितने रुपए में किया? संजना गोयल कहती है 19 बिलियन। हाँ जी, कुछ लाख करोड़, है ना, कुछ लाख करोड़। आदत डाल लो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये छोटी छोटी बात है, सिर्फ 1.25 करोड़ में। कितने में? भाई गिर मत, गिर मत, ये तो हिल गया। सिर्फ सिर्फ 1.25 करोड़। भाई एक साल की कीमत निकालना जरा, 2009 में स्टार्ट हुआ, 2014 में बिक गया, 5 साल, 5 साल की कीमत कितनी? 1.25 करोड़। तो एक साल की कीमत कितनी हुई भला? बताओ बताओ बताओ। 25,000 करोड़, 25,000 करोड़। ये सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं बेटे, ताकि कल को तुम बैलेंस शीट साइन करो तो तुम्हारे हाथ ना कांपे, क्योंकि तुम्हें बैलेंस शीट साइन नहीं करनी आगे चल के भाई। हाँ जी, इसलिए कह रहा हूँ ये बिजनेस कमर्शियल वर्क बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। लो आ गई फेसबुक। चलो बताओ फेसबुक कब स्टार्ट हुई थी? व्हाट्सएप का तो आपने सुन लिया, अब बताओ फेसबुक कब स्टार्ट हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था? हिमांशु कह रहे 2004, प्रियांक, सार्थक, सिद्धांत, अरिहंत, शेफाली, ध्रुव, गौतम, अंकित, राकेश, हाँ जी 2004, अनुष्का, उपासना, कृष्णा, अनुज, रिद्धि, सोनिया, आदित्य कह रहे 2007 में सर। बोलो बोलो बोलो, कर दूं? हाँ जी 2004, 2004, वेरी गुड। कितने साल पुराना, कितनी उम्र हो गई इसकी भाई? उम्र बताओ, फेसबुक की उम्र कितनी है? मात्र 16 साल। लगभग आप जितनी उम्र होगी, है ना? आपका भी बर्थ ईयर 2002, 3, 4 होगा, है ना? अब देख लो भाई। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू जाकर के देखना तो हिल जाओगे, आप कहोगे अरे सर बस इतनी सी वैल्यू है इसकी। चलो पेटीएम, अरे वाह। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं इसके पहले, जरा चेक कर ले आपकी नॉलेज। पेटीएम जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंपनी का है?
अब ये मत बोलना सिर्फ पेटीएम की कंपनी का नाम पेटीएम है, ना जी ना। बताओ, पेटीएम जो प्रोडक्ट है ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? क्यों भाई, सोच में पड़ गए? वेरी गुड, उद्देश्य। आपका उद्देश्य पक्का सफल होगा। उद्देश्य आदित्य पक्का, वेरी गुड। तीक्ष्ण नहीं, सिमरन जिया गलत, निखिल गलत, निखिल गलत, कार्तिक गलत, नहीं गलत, अंकित, अंकित आपने इंडस्ट्री का कैटेगरी बताया, कंपनी का नाम नहीं बताया। ना ना, ईशु गलत, कृष्णा गलत, वैदेही बिल्कुल सही, आपने सही कहा बेटा। पुलकित नहीं, पुलकित गलत गलत। पुलकित कह रहे हैं कि सर ये अलीबाबा ग्रुप की कंपनी है। पुलकित मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, आपने कुछ हद तक सही कहा, कुछ हद तक इसलिए कहा क्योंकि अलीबाबा कंपनी ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। यू आर राइट, लेकिन इस कंपनी का नाम अलीबाबा ग्रुप नहीं है। इस कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। 197 कम्युनिकेशन है ना। आपको किसी कभी सुना ही नहीं हमने तो ये। कोई बात नहीं, अब तो सुन लिया। देखो यही चीजें आपको जाननी है बेटे। जो दिखता है ना वो लोगों को पता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप डिफरेंशिएट कहलाओगे। या यू आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो ना, तो एक आम आदमी में और प्रोफेशनल में क्या फर्क होता है? अच्छा बताओ। यही तो फर्क होता है। उसको पेटीएम पता है जो वो यूज कर रहा है, लेकिन आपको पता है इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, इस कंपनी को स्टार्ट किसने किया, कब किया, कैसे किया, इसमें इसमें कब तेजी आई, इस कंपनी का मालिक कहाँ का है, उसने क्या किया। चाय उधार मांग करके पीता था भाई, सच बता रहा हूं, चाय उधार मांग करके पीता था पेटीएम का मालिक। नहीं बेटा, नोएडा नहीं, दिल्ली में, दिल्ली के अंदर में इसका हेड ऑफिस था। अब शिफ्ट हो गया है बेटे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो नादिश। अब शिफ्ट हो गया है, पहले दिल्ली के अंदर इसके जो ऑनर है वो दिल्ली में बैठ करके कौन सा हॉस्पिटल है यार, एक हॉस्पिटल है मूलचंद हॉस्पिटल, उसके पास इसका ऑफिस हुआ करता था। और इतने पैसे नहीं होते थे ओनर के पास में कि वो, हाँ आदित्य पूछ रहे सर ओनर का नाम बता दो, मिस्टर शर्मा बेटे। अब पूरा नाम जाकर के ढूंढो, ये आपको जानना है। और ये अलीबाबा ग्रुप की बात किसी बच्चे ने बताई थी, बिल्कुल ठीक कहा, अलीबाबा ग्रुप का पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में, इवन रतन टाटा ने भी पैसा लगाया इसके अंदर में बेटा। दिल्ली में बेटा मूलचंद हॉस्पिटल देखा आपने साउथ एक्स में, लाजपत नगर के पास, उसके पास में होता था बेटे। हाँ नादिश कह रहे सर डिमोनेटाइजेशन जब नोट बंद हुई तब लोगों को पता चला पेटीएम क्या होता है। वेरी गुड, अंकित का आंसर आ गया। मैंने बोला था शर्मा, उसने पूरा नाम भेज दिया, विजय शेखर शर्मा। सुपर अंकित, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। ये नॉलेज चाहिए आप लोगों को, और इसी को बिजनेस कमर्शियल नॉलेज कहते हैं बेटा। चलो, पेटीएम कंपनी का प्रोडक्ट कब आया था, यानी कंपनी जो कंपनी है, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? ऑफ कोर्स 2000 में। बताइए। अनिकेत शर्मा, ये भी शर्मा है बेटे, कपिल शर्मा, अब सारे शर्मा आ गए भाई, देख लो। विजय शेखर शर्मा ने कंपनी स्टार्ट की थी। पेटीएम कब स्टार्ट की थी बेटा? मुझे पता है नोटबंदी के टाइम पर लोगों को लगा कंपनी कल ही स्टार्ट हुई है, और कहीं तो ओपोजिशन वाले कह भी रहे थे भाई ये तो कंपनी अभी स्टार्ट हुई है। अरे भाई साहब नहीं, कंपनी को मेहनत करते बहुत टाइम हो गया था। बिल्कुल सही कहा आपने, मोहित जैन, तनुज अरोड़ा, केशव, अरिहंत मोदी, वंशिका बेटे, अरिहंत, चारू सराफ, बिल्कुल सही बच्चों। चारू बेटे आपने ऑप्शन गलत चूज किया था। सिमरन गलत है बेटा। अंकित बिल्कुल सही है। संजना गुप्ता बिल्कुल सही आंसर आपका। ईशु अग्रवाल सही। आदित्य गलत है आंसर बेटा। विश्वास, आपने विश्वास कायम रखा बेटे। विवेक, हाँ जी, जी 2010, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। 2010 में कंपनी स्टार्ट हुई थी बेटा। अब लोगों को पता है क्या मालूम है, आम जनता से पूछोगे वो पता है क्या बोलेंगे, भाई जब नोटबंदी हुई थी ना उससे 2 दिन पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी, तभी लोगों को पेटीएम का पता चला था। नहीं सर नहीं, आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो प्रोफेशनली आपको ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। और मैं आपको फिर विश्वास के साथ याद दिला दूं आपको कि जो डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो सारा आपका सिलेबस का पार्ट है मेरे बेटा। जी हाँ, ये कंपनी की नॉलेज आपका हिस्सा है। ओला कैब, ओहो हो। जी बताएं, ओला कैब कब स्टार्ट हुई? इसके मालिक की भी एक बड़ी अच्छी कहानी है, पता है आप लोगों को ओला कैब कैसे स्टार्ट हुई? इसका मालिक एक दिन कैब करके जा रहा था बेटा रास्ते में, और कैब का जो ड्राइवर था उसने रास्ते में खड़ा होकर बोलता भाई साहब या तो पैसे दुगने दो नहीं तो उतर जाओ। उसके मालिक ने पूछा भाई पैसा तय करके चले थे, फिर काहे की दिक्कत आ रही है तेरे को, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
बोलता नहीं भाई साहब, बीच रास्ते में उतरो, गाड़ी मेरी है, चलो उतरो, या तो डबल पैसे देना ही उतर जाओ। बेचारा सड़क पे उतर गया। आईटी इंजीनियर दिमाग लगा रहा है और सोच रहा है मेरे साथ हुआ क्या, ये झटका लगा कैसे भाई, ये तो फंस गया बीच में। बापू से आके बोला, बापू मैं एक कंपनी स्टार्ट करूंगा। बापू ने बोला बड़ी अच्छी बात है, कंपनी स्टार्ट करेगा भाई, छोरा कंपनी स्टार्ट कर रहा है, कौन सी स्टार्ट करेगा? बोला मैं तो वो स्टार्ट करूंगा जो गाड़ियां किराए पे देते हैं ना। बोले ले धमनक, तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, किस लिए पढ़ाया लिखाया तेरे को भाई? इसलिए कि ये तू कैब ड्राइवर वाला बनेगा, तू ड्राइवर बनेगा, तू कैब चलाएगा तू। बिल्कुल सही कहा सात्विक, भावेश अग्रवाल। बहुत बढ़िया पलक। मैं यही चाहता हूं, मेरे को लग रहा है मेरा आज पर्पस सॉल्व हो गया आप लोगों से गेम खेलने का, सच बता रहा हूं, दिल खुश हो गया मेरा। यही मैं चाहता था आप लोगों से बेटा, कि आपका दिमाग आप दौड़े, इस नॉलेज की तरफ जाए। आज जो गूगल पे जाते हो ना सर्च मारने के लिए, ऐसी चीजें सर्च मारो। यूट्यूब पर जाते हो ना, ये मत वो गाने मत सुना करो, अजीबोगरीब गाने सुनने में लगे रहते हो। नॉलेज गेन करो, क्योंकि ये आपके लाइफ का प्रोफेशनल हिस्सा है। जी हाँ, ये कंपनी स्टार्ट हुई थी बेटा 2010 के अंदर में। बिल्कुल सही कहा आपने श्रेयास कश्यप, बहुत बढ़िया बेटा। श्रेया भगत, आपका आंसर गलत था बेटे। संजना गोयल, बिल्कुल सही, 2010। ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बबाई चक्रवर्ती, आपका आंसर गलत था बेटे। ओयो रूम्स, वाओ, इसके बारे में भी बहुत अच्छी हिस्ट्री है। आप में से मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पीजी में जाके रहते हैं। कौन कौन रहता है, कोई बताएगा मेरे को प्लीज? जो पीजी में रहते हैं, छोटा सा रूम दरवाजा लेकर के रहते हैं बेटा, दो चार दोस्त मिलकर के कमरे में रहते हैं। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, जो लिखना है मैं आपको बताऊंगा। आज तो आपके साथ में इंट्रोडक्शन है मेरा बेटे, आज तो हम लोगों ने गेम्स खेलनी है, अपनी नॉलेज को परखना है। जी हाँ, मेरा नंबर है 9999005981 बेटा। ठीक है, मेरा नंबर है 9999005981। प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे को, ताकि मैं आप लोगों को आंसर दे सकूं। राइट। ओयो रूम्स, जैसे आप लोग रूम में रहते हैं ना बेटा, आपको क्या कहा जाता है भाई? बहुत बढ़िया रूम है। क्यों गरिमा? बच्चों, भाई साहब, गीजर लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है जी। लेकिन ये नहीं बताते गीजर की तार नहीं चलती है। गीजर तो लगा हुआ है, लेकिन गीजर का तार काम नहीं करता, स्विच काम नहीं करता, ये नहीं बताएंगे आपको। सेम ओयो के मालिक के साथ में हुआ। उसने सोचा कितनी धांधलेबाजी होती है, तब उसने ओयो रूम स्टार्ट किया। रितेश अग्रवाल, क्या बात है पलक, मस्त। लक्ष्य, बहुत सारे चैनल्स है बेटा, हमारी खुद की कंपनी के चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको ना मिले, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा बेटे। अब नॉलेज गेन करना शुरू करोगे तो नॉलेज की कोई कमी नहीं है बेटा, कोई कमी नहीं है। तो ओयो रूम स्टार्ट हुआ था बेटा कब? जी हाँ जी, 2011। 2011। चलिए, नेक्स्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आजकल आरबीआई के गवर्नर का मैसेज भी आ रहा है। हाँ जी, आजकल आप टीवी पर देखते होंगे, न्यूज तो देख ही रहे होंगे आप। आजकल आरबीआई के जो गवर्नर है उनका मैसेज भी आ रहा है आप लोगों के पास में, टीवी पर बहुत बार मैसेज आ रहा है। सेव लाइफ के ऊपर, कोरोना के ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ आता है। कोई बता सकता है मेरे को बेटा? हाँ जी, उद्देश्य बताओ बेटा, अंकित, रिद्धि, गौतम। आजकल टीवी पर, न्यूज में बहुत बार आरबीआई के गवर्नर का मैसेज आता है, उनकी फोटो भी आती है, एक वर्चुअल वो मैसेज देते हैं लोगों को कि इकोनॉमी को हमें संभालना है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, और आप सेफ रहें वगैरह वगैरह। बैंक में ना जाएं और घर से ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, ऐसा एक मैसेज आ रहा है आजकल। हाँ जी, दिव्यांशु बताएंगे बेटा, आरबीआई की गवर्नर कौन है इस समय प्रेजेंट? वेरी गुड सार्थक जैन, सुपर। दैट इज शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। देखो, अब ये नॉलेज के लिए आपको की जाने की जरूरत है क्या?
नहीं, रघुराम राजन बेटे वो पुराने गवर्नर रह चुके हैं। तहसीन इस समय जो प्रेजेंट है वो शक्तिकांत दास है बेटे। ठीक है? अब देखो इस नॉलेज के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ आ रहा है आरबीआई के गवर्नर का। दैट्स और ये अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, ये आपके सिलेबस में भी है। मे बी आपके एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। जी हाँ, ये राइट आपके सिलेबस में है। दिस इज़ देयर इन योर सिलेबस। एक टॉपिक आएगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वहाँ पर ये नाम भी है आरबीआई की गवर्नर का और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखो, नॉलेज यहाँ से गेन होती है। यस, आरबीआई कब स्टार्ट हुआ? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 47, 35, 1935, 1925 हो सकता है। 1947 इसलिए कह रहे हैं जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले कैसे बन जाएगा, राइट? फैंटास्टिक। मैक्सिमम बच्चों का 1935 था और रियली सुपर्ब। बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छी बात है। एक मैसेज आ रहा है, ही बिलॉन्ग्स टू ओडिशा। बेटे सबसे पहले हम भारतीय हैं मेरे बच्चे, सबसे पहले हम इंडियन हैं। कोई भी गवर्नर कहीं से बिलॉन्ग करता है, सबसे पहले हम भारतीय हैं। हाँ, ये आपकी नॉलेज है, आपने उनके बारे में डिटेल जानी, बहुत अच्छी बात है, राइट? वेरी गुड। जी, अगला क्वेश्चन। सेबी आंटी, अरे वाह! हमारी सेबी आंटी। आंटी पता है क्यों बोलता हूँ मैं इनको? सच-सच बताना, सच-सच। ध्यान से सुनो। आपके मोहल्ले में कोई ना कोई एक आंटी ज़रूर होगी जो ताका-झाकी करती है। आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपकी सोसाइटी में, पक्का है या नहीं है? सच से बताना, या नाम भी बता सकते हो। मैं तो आने वाला नहीं आपके मोहल्ले में कि उनको जाकर के बोलूँ। बता दो, नाम बता दो ज़रा। आपके मोहल्ले में एक आंटी ज़रूर होगी जो ताका-झाकी करती है ऐसे-ऐसे करके। भाई, ओए होए! भाई कहाँ थे? रागनी आंटी, पड़ोस वाली आंटी, हैं? वो कह रहे हैं 1 क्या 4 है हमारे यहाँ पर, मोना आंटी। है ना? ताका-झाकी करती रहती है। नेबर में बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो पूछते हैं, "बेटा किसके साथ खड़ा था वो तू? बता दे, किसके साथ खड़ा था बेटे, कौन थी?" है ना? बिल्कुल ये सेबी आंटी भी ऐसी है। भाई सहारा को बेसहारा करने वाली, कंपनियों पर नज़र रखने वाली सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी आंटी झकास है, नो डाउट इन दैट। मतलब जब इनका रोल ये आपके सिलेबस में है बेटा, ध्यान रखना। हम इसको ढंग से पढ़ेंगे, पूरा सेबी आंटी की शादी में भी जाएँगे, तैयार होकर के आना। जब हम टॉपिक करेंगे सेबी आंटी की शादी में जाएँगे हम लोग और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जितनी भी कंपनियाँ हैं, उसके ऊपर जो कमांड करने वाली आंटी है, वो सेबी आंटी है बेटे। हाँ, इनके बॉयफ्रेंड भी था, पता है आपको? एंगेजमेंट कब हुई, शादी कब हुई, दूल्हा कौन था, शादी में कितने लोग आए, ये सारी बातें हम शादी के टाइम की शादी में जाके करेंगे। और ये सिलेबस में सेबी आंटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो उसके बारे में हम जाएँगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना है कि सेबी आंटी का जन्म यानी कि इनकॉर्पोरेशन ईयर कौन-सा है? बताएँ जी। रौनक, बता दे यार, रौनक लगा दी तूने। दिव्यांशु, शुभम, अनुष्का, विश्वास, मानसी बेटा, हाँ जी, अनुप्रिया, हुँ, निखिल, जिया, पलक, जस्मीन कौर, 1978, 1992, 1992, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
इसके बारे में आप लोग अभी देख रहे होंगे इस समय अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, आपने देखा होगा कि जैसे ही कोरोना वायरस चाइना में गया, चाइनीज इकोनॉमी क्रैश हो गई। इंडिया में, भारत में आया, तो आते साथ ही जैसे कोरोना के मैसेजेस शुरू हुए, कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ, तो आपने देखा होगा एक दिन के अंदर में ज्यादा नहीं 8 लाख करोड़ का नुकसान, फिर नेक्स्ट डे 10 लाख करोड़ का नुकसान। कभी सोचा है आपने एक एक दिन के अंदर में इतने लाख करोड़ का नुकसान कैसे हो जाता है? बताओ बेटे। 10 लाख करोड़ का। आपको पता है हमारी इकोनॉमी को पर डे कितना नुकसान हो रहा है इस समय लॉकडाउन से? गेस, आइडिया लगाओ यार। बिल्कुल मार्केट डाउन है, आई नो दिस, लेकिन इस समय पर डे कितना नुकसान होता है लॉकडाउन से? अमेरिका ने लॉकडाउन क्यों नहीं किया पूरा कंट्री को अभी तक? वहां डेथ पे डेथ होती जा रही है, वो लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे? इकोनॉमी को बचाने के चक्कर में। बोलते हैं लॉन्ग मरे चलता है, इकोनॉमी को बचाओ। हमारी कंट्री ने कहा इकोनॉमी को तो फिर बचा लेंगे, पहले हम अपने लोगों को बचाएंगे। आपको पता है पर डे इकोनॉमी को हमारी कितना नुकसान हो रहा है? 40,000 करोड़ सर, एक दिन का नुकसान बता रहा हूं मैं। 40,000 करोड़ का नुकसान पर डे हो रहा है हमारी इकोनॉमी को। कैन यू बिलीव दिस? सेंसेक्स नीचे आता जा रहा है, और मैं पुरानी न्यूज बता रहा हूँ, करीब करीब स्टॉक मार्केट को 40 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, इंडियन स्टॉक मार्केट को। अब आप बोलेंगे सर ये स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये सेंसेक्स क्या होता है, सर ये निफ्टी 50 क्या होता है? ये सारा हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में बेटा। ये कमर्शियल नॉलेज है आपकी। अगर आपको इनकी वीडियोस, हम हमारे चैनल पर ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, 50 निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर है। अगर आपको चाहिए हो, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। इज दैट क्लियर? बट आपको ये पता है बच्चे कि कितना नुकसान हो रहा है, ये स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है? यही आपको समझना है बेटे, इन्हीं चीजों को आपने समझना है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कितना नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट? चलिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बताएं कब स्टार्ट हुआ, जल्दी से बताएं बच्चों। आपके आंसर्स आ रहे थे, प्लीज बताएं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्टार्ट हुआ? 1990, 92, 94, 96 और 98? जी, बताओ दिव्यांशु। जी हाँ, देयर आर सो मेनी रीजंस बेटा। देखो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के इतने 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 अच्छे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आप इतने क्यूरियोसिटी आपके अंदर आ रही है। बस ये चीज हमें चाहिए बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के अंदर। 1992 बेटा, 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्टार्ट हुआ? वीडियो में जाकर देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे इस बारे में आपके साथ में। इट वाज 1992 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज स्टार्टेड। हाँ जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्टार्ट हुआ बेटे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्टार्ट हुआ? हाँ जी, वंशिका, अंकित, वरुण, अरिहंत, गरिमा, कपिल, अनमोल, मोहित, संचाली, अंकित, आनंद, आनंद ही आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। क्या बात है अरिहंत? यस सिमर। वो भाई ऑप्शन ही नहीं है। Your options are 1875, 1885, 1900, 1926 और 1947। 1875। वेरी गुड सिद्धांत, गौतम, कृष्णांशु, अंकित। हिमांशु ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर ये दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज क्यों है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों है? भाई साहब बैकअप चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ मेरे को। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। और फिर कंपटीशन कैसे होगा? एक होगा तो मोनोपोली होगी तो कंपटीशन नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, नई चीजें नहीं आएंगी। दो होंगे तो भाई टक्कर होगी कि नहीं होगी? होगी ना।
गुड दिव्यांशु, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, स्विगी, अरे वाह! बताएँ जी। देखिए, लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट है, नई-नई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर मालूम होनी चाहिए और आप तक पहुँचनी भी चाहिए। बताइए, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 कब स्टार्ट हुआ? बेटा व्हाट्सएप नंबर अभिषेक मैंने दिया 9999005981 बेटा। इट्स 9999005981 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चों। हाँ जी, प्रणव। इट्स 2013। अब एक छोटी-सी बात बताऊँ मैं आपको, क्यों बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज इतना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्यों है? देखो, पहले क्या होता था, कंपनी को टाटास, बिरलास, अंबानीज़, रिलायंस इन सबको चलाने के लिए कई सालों लगते हैं। ध्यान से समझना, बिज़नेस को डेवलप करने में, ब्रांड बनने में बहुत समय लगा, लेकिन आज की डेट पे कोई भी कंपनी को ब्रांड बनने के लिए, उस स्टेज तक पहुँचने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती। आज बिज़नेस का जो पेस है, काम करने का पेस है, वो बहुत फास्ट हो गया है। मात्र 7 साल, 7 इयर्स ओनली। इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितनी फास्ट काम हो रहा है और कितनी तेज़ी से कोई चीज़ फैल रही है और ग्रो कर रही है। तो इट्स नॉट कि टाटा की तरह आईटीसी कंपनी को 100 साल हो चुके हैं। आईटीसी कंपनी इज़ मोर देन 100 इयर्स ओल्ड। 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। 1965 में रिलायंस आई। अब आप खुद देखो ना, मतलब इतने-इतने साल हो गए, लेकिन इन कंपनियों को जिनका नाम आज हम इतना फेमस समझते हैं, इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनियाँ हो चुकी हैं और कितने सालों में 7 साल, 10 साल, 12 साल बस। आज पेटीएम का बिज़नेस कहाँ पर है? कितने साल हुए बताओ? कितने साल हुए अंकित बता बेटा? अजब, मात्र 10 साल, बस। इसलिए मैं बोलता हूँ इन चीज़ों के बारे में जानो। तो यहाँ पर थैंक यू सो मच। हमने एक नई और चीज़ सीखी कि कौन-सी कंपनी कब स्टार्ट हुई, किस कंपनी की कितनी ग्रोथ हुई, कितनी जल्दी ग्रोथ हुई, इस बारे में आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। बहुत ईज़ी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो वहाँ पर जाकर एटलीस्ट ये पता करो ये रेस्टोरेंट कितना पुराना है, कब स्टार्ट हुआ। इज़ दैट क्लियर? कम से कम आप ये तो कर ही सकते हो बेटा। इज़ दैट क्लियर? इतना तो कर सकते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी सिनेमा हॉल में जा रहे हो, फन सिनेमा में जा रहे हो, तो फन सिनेमा का मालिक कौन है? कब से स्टार्ट हुआ? हेड ऑफिस कहाँ पर है? ये चीज़ें तो जान सकते हैं ना हम लोग। सिर्फ इतनी कोशिश करनी है और हमें इतना ज्ञान बटोरना है हमें अभी तक। इज़ दैट क्लियर बेटा? चलिए अब मैं आपको थोड़ा-सा आपके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लूँ बेटा। सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें आएँगी और सिलेबस में आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके बारे में मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ बेटे, राइट? क्योंकि बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज आपका सब्जेक्ट है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर में क्या-क्या होगा और उसको आपको कैसे चैप्टर में हम क्या-क्या वेटेज है, उसके मार्क्स क्या है, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में। आपका सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है बेटा, जो सब्जेक्ट मैं आपके साथ पढ़ाने जा रहा हूँ, हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज। सबसे पहली बात, इस चैप्टर की वेटेज है आपकी 40 मार्क्स की। वेरी गुड, डिंपल ने फटाफट पेन पेपर उठा लिया है और नोट करना शुरू कर दिया है। आई होप आप सब बच्चों ने भी स्टार्ट कर दिया होगा। बहुत अच्छी बात है। नोट कर लीजिए, बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज आपका 4th पेपर होगा जो इकोनॉमिक्स के साथ है। इकोनॉमिक्स की वेटेज 60 मार्क्स की है और बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज की जो वेटेज है वो 40 मार्क्स की है, 40 नंबर। यानी कि एक-एक नंबर के 40 क्वेश्चन आएँगे आपके। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है बेटा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स आएँगे आपके। समझ गए मेरी बात? सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनिशन नहीं पूछी जाएगी आपसे। क्या पूछा जाएगा बेटा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके अंदर। इज़ दैट क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
जी हाँ, टोटल फाउंडेशन का पेपर 400 मार्क्स का है आपका, क्योंकि 4 पेपर आपके 100-100 नंबर के। ये चौथा पेपर होगा आपका बिजनेस कमर्शियल नॉलेज विद इकोनॉमिक्स, और मिले-जुले 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से होंगे और 40 बिजनेस कमर्शियल नॉलेज से। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसके अंदर। उसमें बेटा सबसे पहला जो आपका चैप्टर आएगा, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, यानी बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन आपका। ये चैप्टर इसलिए भी डाला गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे। आप में से कुछ बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? बताइए प्लीज, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से या आर्ट बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 11th-12th में आपका +2 1 +2 में कॉमर्स नहीं पढ़ा, कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे साथ में क्या बेटा? जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं बेटा? जी हाँ, कपिल, वो यहीं पर आप पढ़ लेंगे, चिंता मत कीजिए। गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो मैं उन बच्चों को बता दूं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, यू आर द लकी वन। आप बहुत जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। जी हाँ, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कॉमर्स वाले नहीं बन पाते। रीजन सुन लो, रीजन। रीजन बताऊं क्या है कपिल, उदय? जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले तो हवा में उड़ते रहते हैं, वो ये ऐसे ऐसे करके, अरे अकाउंट्स ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, मैंने 12th में बिजनेस स्टडी पढ़ी थी ना। उनको लगता है हमें सब कुछ आता है। सर प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, कॉमर्स वाले बच्चों से बोल रहा हूं, इस हवा में मत उड़ना। ये सोच के मत चलना कि भाई हमने सब 11th-12th में कर लिया, तो भाई यहाँ क्या करने आए हो, जरा ध्यान रखना। मेरी बात समझ रहे हो? अगर 11th-12th के मार्क्स इतने मायने रखते तो सीए फाउंडेशन की जरूरत क्या थी? अगर 12th में 99% मार्क्स आ जाए, 100% मार्क्स आ जाए, तो भी सीए में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, तब भी आपको पेपर देना होता है। तो इसलिए प्लीज बिलीव करना। अच्छा, नॉन कॉमर्स वाले बच्चे ना बड़े सीरियस रहते हैं, उनको डर लगता है कि भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं कुछ भी, इसलिए वो ज्यादा पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और जल्दी सीए बन जाते हैं। तो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको मैं बता दूं, यू आर द लकी वन। आप बहुत जल्दी फाउंडेशन क्वालिफाई करेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। और जो कॉमर्स के बच्चे हैं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, इसलिए घबराना मत। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले सोच रहे होंगे सर को क्या हो गया, सर हमारी बात को ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैं उनको बता दूं बेटा, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को बता दूं, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भैया कॉमर्स वाले बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं, जैसे बीसी के और बीएसटी को कॉमन मान लेते हैं। टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। ऑफ कोर्स बिजनेस बेस है, लेकिन सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट अलग है बेटा। मेरी बात समझ आई? सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट अलग है। पहले चैप्टर के अंदर में आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। बिजनेस क्या होता है, जॉब क्या होती है, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और बेटा इसका जो मार्क्स वेटेज है वो 6 to 8 मार्क्स का है। 6 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। मतलब 6 to 8 का मतलब नहीं समझ आया? इसका मतलब ये है बेटे कि कम से कम 6 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। बात समझ आ गई बेटा? एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसलिए ध्यान से समझ लो कि 6 से 8 मिनिमम 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आ सकते हैं। सेकंड चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसा कि अभी आप देख रहे हो इकोनॉमिक्स के पूरे पैरामीटर्स बदल चुके हैं। आप लोग पता है हिस्ट्री का एक पार्ट बनने वाला है, मालूम है आपको? क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक्स में हो रहा है ना, बिलीव मी, एजेड से एजेड पर्सन जिनसे हम डिस्कस कर रहे हैं, बोलते मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा समय नहीं देखा। बिलीव मी, जिंदगी में ऐसा समय नहीं देखा। जो इकोनॉमीज में इस समय बदलाव आ रहे हैं, वो आप अपने पेरेंट्स से पूछना, वो भी ये कहेंगे हमने जिंदगी में बेटा ऐसा समय नहीं देखा। कि सारी इकोनॉमीज क्रैश हो गई पूरे वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हाल हो गया, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमीज का बैंड बज चुका है। तो यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और इसी को बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस करने का एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है। और इस बदलाव के क्या पैमाने होंगे, इस बदलाव से क्या असर होगा, फ्यूचर में क्या चीजें ग्रो करेंगी, क्या चीजें दब के खत्म हो जाएंगी, किस चीज का
इफेक्ट ज्यादा होने वाला है इसी चैप्टर को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्री करो ना सिमरन मेरी बात से बेटा? बिल्कुल सही। आप पूछना बेटे यही आप लोगों को एनालाइज तो करना है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कहां तक इम्पैक्ट जाएगा, आने वाले समय में कौन सी कंट्री ऐसी है जो सुपर पावर बनेगी। बेटे 12th के अंदर जो गरिमा बेटे बिजनेस एनवायरनमेंट था वो बहुत छोटा सा चैप्टर था बेटे, वो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ये बहुत डिटेल में है बेटा, मेरे बहुत इन डेप्थ है बेटा। इसलिए मैंने कहा, देखा गरिमा, मैंने कहा ना 12th के बच्चे यहीं आकर गलती कर जाते हैं, चैप्टर का नाम सेम होने से बोलते हैं अरे ये तो पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं करना। समझ आ गई गरिमा बेटे? अपनी गरिमा को बरकरार रखना बेटे, यही गलती हम सबसे ज्यादा करते हैं। हम 12th का सिमिलैरिटी चैप्टर नाम सेम होने से क्या होता है यार? अब अकाउंट्स आपने 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, क्या सेम था? नहीं था ना। फिर अब बोलो अकाउंट्स ही तो था चैप्टर, सब्जेक्ट तो अकाउंट्स ही था। बहुत फर्क होता है बेटे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको बताएगा कि बिजनेस में कैसे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को आप कैसे डील कर सकते हो, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये देखिए, आर यू एबल टू से दिस? ये हैंड सैनिटाइजर है, दिस इज हैंड सैनिटाइजर। और ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि हैंड वॉश जरूर कीजिए, रोज आप यूज करते होंगे इसको। अभी मैं परसों केमिस्ट की शॉप पे गया हैंड सैनिटाइजर लेने, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बदलता रूप भी है। बताता हूँ क्या। आई होप अगर आपको दिख रहा होगा, तो इसका जो प्राइस है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इसका प्राइस लिखा हो 25 रुपीज। कितना? 25 रुपए। एंड ही टोल्ड मी कि आज से कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, इतने सैनिटाइजर की जो कीमत थी वो 90 रुपीज थी, 90 रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम सैनिटाइजर की वैल्यू थी 90 रुपीज। मैं भाई सैनिटाइजर प्रमोट करने नहीं आया, मैं आपको जस्ट एक बिजनेस एनवायरनमेंट का बदलता हुआ एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। 90 रुपीज का सैनिटाइजर था और ये अब 25 रुपए का हो गया। रीजन क्या? कंपनी को तरस आ गया लोगों पे? नहीं सर। इमीडिएटली गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट को असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाल दिया। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या होता है? यानी कि असेंशियल कमोडिटी में आगे इसका प्राइस कौन तय करेगा? गवर्नमेंट। बेचने वाला तय नहीं करेगा। इसलिए नमक का भाव नहीं बढ़ता सर कभी। इसीलिए कुछ दवाइयां होती है जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आ जाती हैं, जिसका भाव नहीं बढ़ता। अब कंपनी के एंगल से सोचो यार जरा, लक्ष्य लीना, जरा बात सोचो कंपनी के एंगल से, एक बार बात सोच करके देखो आप मेरी। कंपनी के एंगल से सोचो कि कंपनी, अगर आप ही बना रहे होते हो, 90 रुपए का बेच रहे होते हो, और आज आपको 25 रुपए का बेचना पड़ जाएगा, तो आपके लिए क्या हालत होगी? सोचो सोचो। देखो मैं गवर्नमेंट के हिसाब से या लोगों के हिसाब से नहीं सोच रहा, अभी मैं बिजनेसमैन के हिसाब से सोच रहा हूँ। वी आर बिजनेसमैन, हम बिजनेस वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप इस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और आपसे एक कस्टमर आके पूछे, भाई मैं तो गया काम से, जो चीज मैं 90 रुपए की बेचता था, मुझे 25 रुपए में बेचनी पड़ रही है, भाई मैं क्या करूं आगे चल के? ये है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कभी भी बदल सकता है। इन कंपनियों ने जो चीज 25 रुपए में आज बेचता है, 90 रुपए में, सोचो कितना पैसा कमाया होगा। सोचा कभी? और आज सर बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी इस लॉकडाउन के ओपन होने के बाद में। बहुत कुछ बदल जाएगा इस बिजनेस एनवायरनमेंट में। वर्क टू होम का कल्चर इतना ज्यादा प्रमोट हो जाएगा कि लोग अपने ऑफिसेज बंद कर देंगे। बंद क्यों कर देंगे? बोलेंगे यार मुझे ऑफिस में रेंट क्यों पे करूं मैं, जब मैं लैपटॉप पर बैठ के पढ़ सकता हूं, घर बैठ के काम कर सकता हूं, तो मैं ऑफिस का रेंट क्यों पे करूं? व्हाई शुड आई पे? तो बिजनेस करने के पैमाने बदल जाएंगे, बिजनेस करने के तौर तरीके बदल जाएंगे, लोगों का काम करने का जरिया बदल जाएगा, इनकम कमाने का तरीका बदल जाएगा। देखो मेरे से क्वेश्चन पूछा है, सर मोबाइल लैपटॉप के प्राइस कम होंगे या बढ़ेंगे लॉकडाउन के बाद, ये बता दो। यानी अब आप कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मेरे से आप कनेक्ट हो रहे हो। अब मेरी बात को आप बिल्कुल अपने दिल से समझ पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो ना कि अब मोबाइल लैपटॉप का क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। सोच उसकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, कितनी डिमांड बढ़ जाएगी। आज दिल्ली के अंदर, मुझे नहीं पता बाकी इंडिया में क्या चल रहा है, बिलीव मी, दिल्ली के अंदर सारे स्कूल ओपन हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर सारे स्कूल ओपन हो चुके हैं, और दिल्ली के अंदर क्लासेस शुरू हो चुकी है। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। अब लोग स्कूल कैसे जा रहे हैं? लॉकडाउन में स्कूल नहीं जा रहे हैं सर, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं।
ऐप से पढ़ रहे हैं सर। अब आप सोचो कि कितना जबरदस्त चेंज आया लाइफ के अंदर में, कितना जबरदस्त चेंज। यानी कि आने वाले समय के अंदर में हो सकता है पॉल्यूशन बहुत कम हो जाए। ओला उबर आने से लोगों ने गाड़ियां खरीदना बंद कर दिया। बोलते क्यों खरीदे? पार्किंग की टेंशन, मेंटेनेंस की टेंशन, पार्किंग मेंटेनेंस, ऊपर से ड्राइवर रखो तो उसकी प्रॉब्लम, सारे रास्ते में जाम की प्रॉब्लम, मारो गोली ना। कैब करो आराम से, ठाट से राजा बन के जाओ। सर इसने जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी उसकी तौर तरीके को चेंज कर दिया भाई। अब आप ये समझ लो कि आने वाले समय के अंदर में कितना बदलाव आ जाएगा। लोग कैसे काम करेंगे, कौन-कौन से बिज़नेस पे असर पड़ेगा। ओला, उबर आने से कंपनियों को गाड़ी बेचना मुश्किल हो गया था, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। कार बनाने वाली कंपनियों की ऐसी-तैसी हो गई, वो सोचने लग गई भाई कैसे बेचे तो बड़ा मुश्किल काम हो गया सामान बेचना तो। अब आप मेरी बात को समझो, इस लॉकडाउन खुलने के बाद में बिज़नेस एनवायरनमेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलो येस और नो? बताओ येस और नो? आज हम प्रिंट आउट के लिए बाहर जाते हैं, क्या कल को हमारे घर प्रिंटर होंगे कि नहीं होंगे? बताना येस और नो? हम सब लोग प्रिंटर घर पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यानी प्रिंटर की डिमांड बढ़ने वाली है, हैंड फ्री की डिमांड बढ़ने वाली है, मोबाइल्स की डिमांड बढ़ने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डिमांड बढ़ने वाली है। बोलो येस और नो? सॉफ्टवेयर की डिमांड, ब्रॉडबैंड की तो भी पूछो ही मत। इंटरनेट की तो ऐसी बात हो गई है जैसे बस जिंदगी खत्म हो गई इसके बगैर तो। ऐसा नहीं लगता? इंटरनेट चला जाए तो ऐसा लगता है सांस चलनी बंद हो गई है, वेंटिलेटर लेकर आओ। है ना? तो बेटा इसको चैप्टर को बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर आपका है टॉप इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज। सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर की है, 8 से 10 नंबर की। और आज इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है। चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे, कहां से शुरू करेंगे? तो आज हम चैप्टर 3 से शुरू करेंगे। चैप्टर 3 टॉप इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज। और हमारे दांत कितने होते हैं भैया, बताना जरा। हमारे दांत कितने होते हैं बेटा? अब काउंट करने मत बैठ जाना जीप से। सर मेरे तो 26 हैं। बताइए कितने होते हैं? दांत कितने होते हैं? 32। हाँ, 32। मतलब लड़ते वक्त जरूर याद आता है, तेरी 32 तोड़ दूंगा मैं। उस समय तो याद आ जाता है 32। तो बेटे आपके सिलेबस में भी 32 कंपनी है, चिंता मत करो। यू हैव 32 कंपनीज इन योर सिलेबस, जिसमें आईटीसी भी है, टाटा कंपनी भी है, रिलायंस भी है। बहुत सारी कंपनी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अंदर में हमारी ग्लोबल कंपनीज भी हैं, यानी भारत से बाहर की यूएस की कंपनियां भी हैं और भारत की कंपनियां भी हैं बेटे। उन कंपनियों के बारे में हमने बहुत सारी डिटेल डिस्कस करनी है, ठीक है। और ये सबसे महंगा चैप्टर है। महंगा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर की है। और वो चैप्टर की वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। 8 to 10 मार्क्स, यानी कि मिनिमम 8 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं आपके। इसलिए इस चैप्टर को बड़े अच्छे से करना है। अच्छा, इस चैप्टर में बहुत सारी वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा। आए हाय खुश हो गए। वीडियोस, हाँ जी वीडियोस भी दिखेंगे आप लोग, ताकि इन कंपनियों के बारे में आप जान सकें। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद, आए अभी मत करना यार। अच्छा, रचित कह रहे सर मेरे 33 दांत है। कोई बात नहीं बेटा, एक कंपनी एक्स्ट्रा पढ़ लेना आप। आ, क्यों जी, एक कंपनी एक्स्ट्रा पढ़ लेना 33 है तो बड़ा मजा आएगा। पता है जो मैंने अभी आपको कहानियां बताई ना बेटे हर कंपनी की, बिलीव मी हर कंपनी के पीछे एक कहानी है। और बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को करने में आपको, जब आपको पता चलेगा इस कंपनी के पीछे क्या स्टोरी है, कंपनी शुरू कैसे हुई, कहां से शुरू हुई। हर कंपनी के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हर चैप्टर में। चौथा चैप्टर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका, गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी गवर्नमेंट की पॉलिसियां बदलती रहती हैं। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज करती रहती है, पॉलिसीज वगैरह करती है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, चेंज करती रहती है पॉलिसीज वगैरह। अब देखो गवर्नमेंट ने इतनी सारी पॉलिसियां चेंज करी, लॉकडाउन किया तो सीधा असर किस पर हुआ? बिजनेस पर। लेकिन कुछ बिजनेस यार बड़े चमक रहे हैं भाई। बताओ 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 जल्दी बताओ। लॉकडाउन के टाइम में कुछ बिजनेस ऐसे है भाई साहब, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। जैसे केमिस्ट शॉप,
दवाइयों की शॉप पे जाओ तो भाई साहब वो कहते हैं वैसा सामान ही नहीं है, हमारी तो पूरी दुकान ही खाली हो गई। यस और नो? बताओ हाँ या ना? बताओ बेटे। केमिस्ट शॉप की दुकान पर आप जाओ, बोलते भाई साहब सामान ही नहीं है, खत्म। अनाज की दुकान पर चले जाओ, बोलते सामान खत्म। प्रोविजनल स्टोर की दुकान पे चले जाओ, बोलते सामान खत्म। मैगी की सेल इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों ने मैगियां इकट्ठी करके घर में रख ली है। आर यू गेटिंग? देखो, ऐसा नहीं होता कि हर बिजनेस डाउन जाएगा। मेरी बात को ध्यान रखना, किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है बेटे। होता है या नहीं होता? एक को लॉस होगा तो किसी ना किसी का वो प्रॉफिट जरूर होगा। समझ गए? किसी का एक्सपेंस किसी की इनकम जरूर होगी। तो सेम वे में ऐसा नहीं कि सारे बिजनेस डाउन जा रहे हैं। इस समय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की दुकानें खाली हो गई हैं। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आप जाओ तो सामान नहीं मिल रहा। आप ऑनलाइन चीजों को सामान खरीदो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदो, सामान ही नहीं है। मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान पे गया, मैंने कहा भाई सब कुछ है, बोलता है सर सब खत्म। मैंने कहा क्या बात है, लोगों को कहाँ कहाँ ले गए लोग? सर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलते साथ ही सब बदल जाता है। आज एक बात सोचो, सब्जी वाले कैसे नोट छाप रहे हैं आप सोच नहीं सकते। महंगे से महंगे जितने मर्जी रेट पर बेच दे, सब्जी बिकनी बिकनी है सर। क्यों तुषार? सही कहा मैंने? नहीं बेटे, हर एक बिजनेस पर असर होता है और गवर्नमेंट की पॉलिसियां डिसाइड करती हैं। अब एक बात बताओ, ये जो सैनिटाइजर है बेचारा, ये तो जिंदगी भर के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आ गया। अब तो ये तो महंगा होने से रहा कभी भी जिंदगी में। ठीक है। मास्क जो है वो भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आ गया। यानी ये कंपनी तो अब सोचेगी कुछ और बनाए भाई, यहाँ पर आकर के तो बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ये रहा पांचवा चैप्टर आपका, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग द बिजनेस। ये भी आपका बेटा 6 से 8 नंबर का है। कितने नंबर का है बेटे? ये भी 6 से 8 नंबर का है। यानी मिनिमम 6 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर में। अभी मैंने सेबी आंटी का जिक्र किया था आपसे, वो इसी चैप्टर में। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस के अंदर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेबी आंटी के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में। यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करती हैं, उसको संभाल के रखती हैं, स्टॉक मार्केट को संभाल के रखते हैं। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती हैं बेटा, ये आपके पांचवें चैप्टर में है। इज दैट क्लियर? छठा चैप्टर आपका आता है बेटा, कमर्शियल टर्मिनोलॉजीज। कमर्शियल टर्मिनोलॉजीज क्या होता है बेटा? टर्म्स, डेफिनेशंस। चैप्टर 6 आपका जो है कमर्शियल टर्मिनोलॉजीज, ये 6 to 8 मार्क्स का है। यानी कि कायदे से देखो, एक चैप्टर को छोड़ के सारे चैप्टर 6 to 8 मार्क्स के हैं। मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8। सिर्फ थर्ड चैप्टर है जो 8 to 10 मार्क्स का है आपका, राइट? जो 6 चैप्टर है कमर्शियल टर्मिनोलॉजीज, इसके अंदर क्या है आपकी, करीब करीब 250 डेफिनेशंस है। कितनी बोली मैंने? कितनी बोली बताना सर? नहीं रिपीट नहीं करूंगा, पता चले आप कहां कितना सुन रहे हो। बताओ बताओ कितनी डेफिनेशंस है कम से कम? बेटा आंसर दे दो पहले। हाँ सिमरन, चालाक मत बनो भैया, ऐसा ना करो। चैप्टर 6 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा पलक आपने, बहुत बढ़िया सिद्धांत पलक। लगभग 250 डेफिनेशन है बेटा। और ये सारी डेफिनेशन आपकी सीए इंटरमीडिएट और फाइनल में यूज होने वाली हैं। रिपीट करूं? हाँ, ये मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो कमर्शियल टर्मिनोलॉजीज हैं, ये वो डेफिनेशंस है, वो टर्म्स है बेटा, जो आपकी सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल में आपकी यूज होंगी। ठीक है? कितनी यूज होंगी? आपकी सीए इंटर और सीए फाइनल में यूज होने वाली है आपकी, राइट? चलिए, टोटल मिलाकर के 6 चैप्टर्स हैं आपकी। मार्क्स वेटेज आपके सामने है। किस चैप्टर में क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ, हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करें बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टॉप इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज के बारे में। किसका चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम? टॉप इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज। इज दैट क्लियर? चलिए,
आज हम चैप्टर स्टार्ट करें टॉप इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज। और ये आपके सामने मैं एक पीडीएफ ओपन कर रहा हूं। ठीक है, टॉप इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज का पीडीएफ मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं। चैप्टर 3। देखिए, पहली बात, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास में आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंच चुका होगा। इवन इफ अगर आपके पास में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आपको क्या करना है? आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप करेंगे, सर पीडीएफ चैप्टर 3, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? कंफर्म यस? मैसेज करो यस। अगर आपके पास ये चैप्टर के नोट्स नहीं है, ये सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है जिसको हमने फॉलो करना है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप करना है और मैं आपको चैप्टर 3 जो है उसका पीडीएफ भेज दूंगा। अभी बेटा आप लोगों को मैं पूरा चैप्टर नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास में सबके पास स्टडी मटेरियल नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका पढ़ाऊंगा और इसको हमने कैसे स्टडी करना है ये हम जानेंगे। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप। और ये बाद में भी चैप्टर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो आप इसको घर पे जाकर के दोबारा कर सकते हैं।